हेलो प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। ये आपका क्लास 8 साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पार्ट 1 बना दिए हैं, जो नहीं देखें उसको देख लें, और 3 वीडियो और है। पूरा किताब का निचोड़ है इसमें। आपका एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, यही सब आएगा। ठीक है, आप ध्यान से देखिए इसको आगे। चलिए देखिए, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो कोशिका का वह समूह जिसकी रचना, उद्गव तथा कार्य समान है उसको बोलते हैं उत्तक। कोशिकाओं के समूह को क्या बोला जाता है? उत्तक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, एक कोशिकीय जीव कौन सा है? अमीबा यहाँ जो है एक कोशिकीय जीव है। इसका एक ही कोशिका में पाचन, श्वसन, उत्सर्जन सब होता है। सजीव के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? ये कोशिका है। क्या है? कोशिका। कोशिका से ही सभी सजीव बना होता है। निम्न में से कौन अधातु है? तो अधातु यहाँ पे सल्फर भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। निम्न में से धातुओं का उपयोग कहाँ होता है? पटाखे बनाने में होता है, उर्वरक बनाने में होता है, खाना बनाने के बर्तन में होता है। तो इनमें से सभी, डी नंबर हो जाएगा। कौन सी एकमात्र धातु है जो विद्युत का सुचालक है? वैसे अधातु विद्युत का कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक है। सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सब चीज़ होगा। सूक्ष्मजीव की वृद्धि हम लोग घर में जो सामान लाते हैं उसमें नमक मिला के रखते हैं या तेल मिला के रखते हैं, चीनी भी मिला सकते हैं। तो इनमें से सभी होगा। लेग्यूम पौधे की जड़ में जो है राइबोजियम जीवाणु पाया जाता है। लेग्यूम पौधे मतलब जो दलदल क्षेत्र में उगता है, उसमें राइबोजियम जीवाणु पाया जाता है। भिंडी का पीत जो है एक प्रकार का बीमारी है। ये किससे फैलता है? ये फैलता है विषाणु से, मतलब वायरस। विषाणु की इंग्लिश होता है वायरस। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु का निक्षेपित करने की प्रक्रिया को बोलते हैं विद्युत लेपन। क्या बोलते हैं? विद्युत लेपन। जैसे साइकिल की जो रिम है और घंटी है उसमें विद्युत लेपन किया जाता है क्रोमियम का। कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? आसुत जल, डिस्टिल वाटर, बैटरी में डालने वाला पानी, ये है विद्युत का कुचालक। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? विद्युत अपघटन का प्रयोग हम लोग जो है कहाँ करते हैं? तो धातु के निष्कर्षण में होता है, धातु के शुद्धिकरण में और इलेक्ट्रोपेंटिंग में। तो इनमें से सभी। इनमें से कौन जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है? निषेचन, कयांतरण, मुकुलन, गर्भाधारण। मुकुलन है, ये अलैंगिक विधि है। बाह्य निषेचन किस में होता है? मछली, स्टारफिश, मेढक, सभी में होता है। मेढक और मछली दो में होता है और स्टारफिश में भी होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी नंबर। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? युग्मनज बनता है। दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? संपर्क के कारण घर्षण बल लगता है। जैसे दो सतह आपस में संपर्कित होता है तो उसमें कौन सा बल लगता है? घर्षण बल। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। और दाब का मात्रक पास्कल है। निम्न बलों में कौन सा संपर्कित बल है? दो सतहों के बीच जो संपर्क के कारण लगता है। तो ये कौन सा संपर्कित बल है? इसमें पेशी बल। पेशी बल माने कोई भी चीज़ को हम लोग धकेलते हैं तो वो सब पेशी बल है। सूर्य नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न करता है? ये प्रकाश उत्पन्न करता है और उष्मा भी, दोनों। तो दोनों हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 19 का सी। 20 नंबर, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? प्राकृतिक गैस जो है ये जीवाश्म ईंधन कौन नहीं है? कोयला है, लकड़ी है, पेट्रोल है। प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन नहीं है। हो गया। चलिए अब आगे 21 नंबर क्वेश्चन। किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है? दहनशील पदार्थ, ज्वलन ताप, ऑक्सीजन सभी चाहिए। जलने वाला पदार्थ भी चाहिए, ज्वलन ताप जिस टेम्परेचर पे वो जलता है, तापमान पे वो चाहिए, और ऑक्सीजन भी चाहिए। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होता है जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, तो उसको क्या बोलते हैं? जनन परिपक्वता कब आती है? जैसे पुरुष में अलग होता है, महिलाओं में अलग, शुक्राणु का निर्माण, तो इसको किशोरावस्था बोलते हैं। 11 से 19। क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? यह किशोरावस्था में होता है। क्रोध, चिंता, उत्तेजना, इसके लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? एड्रीनलिन। याद रखना, एड्रीनलिन। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? बच्चों में लिंग निर्धारण के लिए पिता उत्तरदायी है, क्योंकि माता से हमेशा XX भी मिलता है। यदि आपतन कोण का मान 30 है तो परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। याद रखना। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है। ए नंबर हो जाएगा। वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाली वस्तु को भी दिखा सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो उसको बोलते हैं पेरिस्कोप। काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है?
ये कहलाता है थ्रेसिंग। अनाज के भंडार के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए? तो ये बहुत कम होना चाहिए, 14% से कम, माने शुष्क होना चाहिए। किस जीव को किसान का मित्र कहते हैं? केचुआ। यह मिट्टी को उलट पुलट के पोला बनाता है। ये 31 नंबर देखो, सूर्य के ऊपरी सतह का तापमान जो है कितना है? ये लगभग 25,000 डिग्री सेल्सियस है। निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? चंद्रमा। ये पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? जो सबसे बड़ा है उसी का द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। बृहस्पति, बृहस्पति। घर्षण हमेशा क्या होता है? आरोपित बल का विरोध करती है, यही होगा। हाँ, बल के विपरीत दिशा में लगता है। जैसे कोई चीज है, ये इसको हम लोग इधर धकेलेंगे तो इसके विपरीत दिशा में एक बल लगेगा विरोधी, वही है घर्षण बल। घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? ये होगा दोनों पर, वस्तु के भार पर भी और पृष्ठों की प्रकृति पर। जितना भारी उतना घर्षण बल, और जितना रुखड़ा सतह उतना घर्षण बल। घर्षण बढ़ाने का तरीका क्या है? स्नेहक ई घर्षण घटाता है, बॉल बेरिंग घर्षण घटाता है। तो सतह रुखड़ा बना के, सी नंबर क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा। सतह को रुखड़ा बना के घर्षण बढ़ा सकते हैं। इसलिए जूता तुत्ता में क्या होता है? और साइकिल का टायर में गिटीज होता है, वो सब। इनमें से कौन संश्लेषित रहता है? नायलॉन, सूती, रेशमी, ऊन। तो नायलॉन होगा संश्लेषित रेशा। निम्न में से कौन 4R में नहीं है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिमूव। रिमूव नहीं आएगा इसमें। डी नंबर 38 का डी। निम्न में कौन पिघल जाता है परंतु जलता नहीं है? नायलॉन। पिघलेगा लेकिन जलेगा नहीं, इसलिए इसको मतलब रसोई घर में नहीं पहनना चाहिए। 40 नंबर, आवृत्ति का ऐसा मात्रा हट्टज। मानव का कान 20 से 20,000 हट्टज सुन सकता है। प्रिय ध्वनि संगीत, अप्रिय ध्वनि शोर। एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? एक कंपन में लगे समय को उसका आवर्तकाल कहते हैं। ध्वनि संचारित हो सकती है तीनों माध्यम में, ठोस, द्रव और गैस। डी नंबर हो जाएगा। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? भू संपर्क, माने अर्थिंग करना। भूकंप की शक्ति के परिणाम को कैसे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ द्वारा। एक यंत्र होता है ये। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2, धनावेश, ऋणावेश। वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहा जाता है? एरोसोल। वायुमंडल में ऑक्सीजन की गैस कितना प्रतिशत है? 21। और सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस है 78%। क्या है सबसे अधिक? नाइट्रोजन गैस। N2 मतलब नाइट्रोजन गैस। हो गया। वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है? वनोन्मूलन मतलब जंगल का पूरा कटना, मरुस्थली पुनः वन रोपण, मैंने फिर से पेड़ लगाओ, यही इंपॉर्टेंट है। काला सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को, याद रखना, क्योंकि पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल और किरासन तेल प्राप्त होता है। कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जल, हवा, सूर्य का प्रकाश, कपड़ा। कपड़ा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। उद्योग की जननी कोयला को कहते हैं। एक क्वेश्चन याद रखना, उद्योग की जननी किसे कहते हैं? कोयला। और काला सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम। याद रखना, सफ़ेद सोना कपास। ठीक है, थैंक यू। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। एग्जाम में पास होने के लिए अच्छा से सभी वीडियो को ध्यान से देखें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक यू। वीडियो कैसे लगा बताइए आप कमेंट करके।